नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। हम लोग इसमें श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 13 और श्लोक इसका ये लास्ट है। ये श्लोक है 34। तो इसमें हर श्लोक में एकत्व, एक ईश्वर के ऊपर प्रभाव के ऊपर ज़्यादा जोर डाला गया है कि सब एक ही है। सृष्टि एक है, ब्रह्मांड एक है, आकाश एक है, और तो ये कहते हैं सूर्य एक है, चंद्रमा एक है। सब अलग अलग से प्रकाश नहीं लाते, सारी पृथ्वी पर उन्हीं का प्रकाश जा रहा है। अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आकाश नहीं है, एक ही आकाश है। सूर्य का प्रकाश अलग अलग नहीं है, एक ही सूर्य का प्रकाश है जो कि सब जगह जा रहा है। उसी एक सूर्य के प्रकाश को सब जगह जाना है, तो ये नहीं कि अलग जगह अलग क्षेत्र में जाने के लिए अलग सूर्य का प्रकाश बना है, बल्कि एक ही है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 34 में क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरे समन्तारं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। कहते हैं इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से युक्त होने को जो पुरुष जानने मतलब अपने ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा भी है, उनके बहुत तरह के भक्त हैं, बहुत से भक्त हैं, लेकिन इन भक्तों में जो ज्ञान भक्त है, ज्ञानी भक्त है, वह उन्हें सबसे प्रिय है। तो जो सामान्य नज़रों से कोई चीज़ को नहीं देखते, सामान्य नज़र तो सामान्य दृष्टि से न देखेगी, बल्कि अपने ज्ञान के जो नेत्र हैं उनसे देखता है, वही भगवान को प्राप्त होता है। अब देखिए, जो मूर्ख है उसको तो ये भी नहीं पता चलता कि हवा क्या कहलाती है और आकाश क्या है। वो तो सृष्टि में कुछ जानता नहीं, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी है वो समझ रहा है कि ये जो वृक्ष के पत्ते क्यों हिल रहे हैं, क्यों हिल रहे हैं? क्योंकि हवा चल रही है, इसलिए यह चल रहे हैं। ये सब दिन में दिखाई देते हैं, रात को नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश आता है दिन में, उसी से सब दिखाई देता है। कोई अलग अलग चीज़ें नहीं आती दिन में। रात को तो आपको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कहीं टॉर्च जलाते हैं, कहीं लाइट, अलग अलग बल्ब जलाने पड़ते हैं, लेकिन दिन में एक ही ईश्वर का प्रकाश सारे जो जगत है इसको प्रकाशित करता है। तो ज्ञान नेत्रों से मनुष्य समझता है कि जो ब्रह्मांड है एक है, सृष्टि एक है, सूर्य एक है, और जो चंद्रमा है ये भी एक है, सब एक हैं, और परमात्मा भी एक है, आकाश भी एक है। लेकिन यह सब जीवों में अलग अलग उसी तरह से विभाजित हो जाती है, जैसे एक आकाश को हम कई जल पात्रों में रखे हुए कई जगह देख लेते हैं। लेकिन हाँ, जब अगर किसी तालाब में कीचड़ हो जाता है, तो मतलब कीचड़ गंदा पानी हो जाता है, तो आकाश ऐसा साफ नहीं दिखाई देता, गंदा दिखाई देता है। जब हमारा शरीर गलत कर्म संस्कार से युक्त हो जाता है, तो हमारे अंदर की आत्मा भी मैली दिखाई देने लगती है, परमात्मा भी मैला दे। लेकिन जब हम उसे ज्ञान से स्वच्छ कर लेते हैं, ज्ञान रूपी नेत्रों से उसे स्वच्छ देखते हैं, तो भगवान का स्वरूप साफ दिखाई देता है। तो कीचड़ होगा तो कीचड़ होगा, अगर वहाँ पे अच्छे किनारे किनारे फूल वगैरह लगे होंगे तो उसमें सुंदर सुंदर फूल दिखाई देंगे, लगेंगे कि आकाश में ही सुंदर सुंदर फूल हैं। तो हम भगवान को जब सुंदर सुंदर फूल चढ़ाते हैं तो उस समय भगवान बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, भगवान का बहुत सुंदर साकार रूप दिखाई देता है। और जब हम ऐसा नहीं करते तो जैसा हमारा
मन में विचार आता है वैसे भगवान को स्वरूप देखते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों।